श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तिह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरिदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरिदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सकल को दे दान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सकल को दे दान, साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। सुख पाया
पाया, सुख पाया, सुख पाया। राखेगा सिर जनहार, तू काहे डोले है प्राणिया तुझे राखेगा सिर जनहार। जिन पैदाइश तू सोई दे आधार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। जिन उपाय मेदनी सोई करदा सारे। घट घट मालक दिला का सच्चा घट घट मालिक दिला का सच्चा परवदिगार। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। कुदरत कीम न जानिए वड्डा वे परवाह हो। कुदरत कीम न जानिए वड्डा कर बंदे तू बंदगी
घट में साहो, सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास, सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, तू समरथ अकथ अगोचर, जियो रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास, सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास, सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। तुध चित आई महा आनंदा, तुध चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए, दयाल होवे जिस ऊपर करते, दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुध सदा धियाए, दयाल होवे जिस ऊपर करते, दया करो दयाल अपनी सिफत दे, दर्शन देख निहाल दर्शन देख निहाल, नानक प्रीत के सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास, सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। जो गुरुमुख होते हैं अगर उन्हें सुख मिलता है
तो वो उस परमात्मा की बख्शीश समझते हैं, परमात्मा की रहमत का सदका समझते हैं। अगर दुख मिलते हैं तो उसमें अपनी कर्मों को दोष देते हैं, मेरे कर्मों के कारण मुझे दुख मिले हैं। और पंचम पातशाह सुखमनी साहब के अंदर भी लिखते हैं कि इसते होए सो ना ही बुरा। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमें जो बुरा लगता भी है तो वो हमारे अपने कर्मों के कारण है, हमारे अपने स्वभाव के कारण है। और महापुरुष तो यहां तक वचन करते हैं, प्यारेया अगर सुख तुझे चाहिए, अगर तू सुख को ढूंढ रहा है तो सुख केवल उस परमात्मा की रहमत में है। और रहमत तब होगी जब तू उस परमात्मा का शुक्र करेगा, उसका सिमरन करेगा। महापुरुष वचन करते हैं कि दुख वेले धीरज, सुख वेले शुक्राना, और हर समय सिमरन करना चाहिए। हमें तो अगर जरा सा भी दुख आ जाता है, हम तो नितनेम करना भी छोड़ देते हैं, गुरुद्वारे उस परमात्मा के दरबार में जाना भी छोड़ देते हैं। पर साथ संगत जी, आज ये जो कीर्तन हो रहा है, ये महापुरुष साईं जगदीश जी महाराज जी की याद में हो रहा है, जिनका पावन स्थान अजमेर के अंदर, भोपाल के अंदर निरंजन धाम से मशहूर है। सिंध पाकिस्तान की उस धरती पर दरिया खान, एक छोटा सा गांव, वहां महापुरुषों ने जन्म लिया। और साथ संगत जी, आज एक भेद की बात बताता हूं। महापुरुषों ने सारा जीवन अपने पिता के साथ जो वचन किया था, उनके पिताजी ने कहा था, बेटा आप कहते हो कि आप सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, कैसे होगा? उन्होंने अपने पिता से वचन किया था, पिताजी हम सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे करेंगे कि कभी भी अपने आश्रम में, अपने स्थान पर किसी पर पुरुष को, किसी भी पुरुष को आने की अनुमति नहीं देंगे। पर महापुरुषों के पास जो भी सेवा करते थे, उनके स्थान पर माताएं करती थी। साईं जगदीश जी के बाद उनके स्थान पर सेवा संभाली दादी पार्वती जी ने। उन्होंने भी वही जोत जगाई गुरु नानक के नाम की, अपने महापुरुषों के बताए हुए उसी मार्ग पर आगे चलते हुए। फिर उनके बाद समा आया दादी आशा जी का। वो भी पढ़ी लिखी थी, बहुत पढ़ी लिखी। इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतना रूपवान, इतना गुणवान होने के बाद भी, लेश मात्र भी उनकी जीवन में अहंकार नहीं था। बस उस परमात्मा का शुक्राना करना। साईं जगदीश जी ने यही दुनिया को संदेश दिया। भोपाल के अंदर, जहां बैरागढ़ में आज भी चलकर स्थान का दर्शन करो साईं हृदयराम जी का। कहते हैं एक दिन प्रेमी कहीं बाहर से आए, साईं जगदीश जी का दर्शन करने के बाद जब साईं हृदयराम जी के पास पहुंचे तो साईं हृदयराम जी ने पूछ लिया, भाई कहां से आ रहे हो? एक प्रेमी ने कह दिया, महापुरुषों साईं जगदीश जी के दर्शन करने गए थे, वहां से दर्शन करके लौट रहे हैं। साईं हृदयराम जी के मुख के वचन हैं, वो कहने लगे, ओए प्यारे हो, उनके पास उनके दर्शन करके आए हो, अब मेरे पास क्या रखा है? क्योंकि गुरु नानक का सारा खजाना तो महापुरुषों ने लूट लिया है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु।
मेरे पास अब क्या है। वो ऐसे महापुरुष हैं, ऐसी रंगी हुई रूह है कि जिन्होंने सारी जिंदगी गुरु नानक की आराधना करते हुए बस यही उच्चारण किया है कि मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, जो पंचम पातशाह भी कहते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। सुख पाया, 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 रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। जब महापुरुष शरीर करके थे, जो उनके पुरातन सेवक थे, पुरातन जो सिख सेवक थे, महापुरुष हर समय उन्हें यही ताकीद करते थे कि जितना हो सके सुखमनी साहब का पाठ किया करो, क्योंकि सुखमनी साहब गुरु अर्जन देव जी का हृदय है। इतनी करुणा सुखमनी साहब के अंदर भरी हुई है। बस केवल सुखमनी साहब का पाठ करते रहो, बेशक और कुछ करो ना करो। गुरु नानक, गुरु अर्जन पातशाह जामिन है, आप नरकों में नहीं जाओगे। क्योंकि शुक्राना करने में, उस परमात्मा का नाम जपने में वो आनंद है। महापुरुष ये प्रमाण बताते थे कि एक राजा के दरबार के बाहर एक दासी झाड़ू लगाने आती थी। रोज झाड़ू लगाते लगाते आज उसे वर्षों बीत गए। आज राजा ने अपने चौबारे से ऊपर खड़े होकर देखा कि ये बेचारी दासी रोज झाड़ू लगाने आती है, नियम से अपना काम करके चली जाती है, तनख्वाह तो इसे मिलती है, पर आज मैं बड़ा खुश हूं। राजा ने ऊपर अपने चौबारे से खड़े होकर नीचे धरती पर एक लाल फेंक दिया। उस माता ने खुश होकर लाल उठाया और अपने घर चली गई। दूसरा दिन हुआ, सुबह के वक्त फिर वो माता आई, वो दासी आती है और झाड़ू लगाती है। राजा ने पास बुलाकर पूछा, कहने लगे, माता कल तुझे झाड़ू लगाते हुए कोई चीज मिली थी? कहने लगी, हाँ राजन, आपकी कृपा का सदका मुझे एक अमोलक लाल मिल गया। राजा ने कहा, माता फिर जब तुझे लाल मिल गया तो आज तू यहाँ झाड़ू लगाने क्यों आई है? माता हाथ जोड़कर कहती है, वो दासी कहने लगी, राजन सारी जिंदगी जहाँ झाड़ू लगाया, अगर आज वहां से लाल मिल गया तो क्या मैं उस दर को छोड़ दूं? जिस दरबार में झाड़ू लगाते हुए आज अगर मुझे लाल मिल गया तो क्या एक लाल को पाकर क्या मैं उस दरबार को छोड़ दूं? महापुरुष कहते हैं, ओ सिखा, अगर ये भाव तेरे अंदर भी आ जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें तो अगर थोड़ी सी दात मिल जाती है, थोड़ी सी अगर हमें महल माड़ियां, दुकानें, कारोबार चलने लगता है, हम तो गुरु नानक को भूल जाते हैं। अब कौन गुरुद्वारे जाए? हमारे पास समा ही नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारे वालों का समा अपना है, वो समा तो हमारा सोने का समा है। पर बाबा कबीर कहते हैं, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। उस दर को मैं कैसे छोड़ दूं जिस दरबार से मुझे ऐसे सुख मिले हैं और जहां से मुझे इतनी रहमत मिली है, मैं तो उस दरबार में सदैव जाऊंगा। क्या कहते हैं पंचम पातशाह, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया,
रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब, हिंद दी चादर। जिन्होंने अपने शीश का बलिदान देकर इस हिंदुस्तान की शान बचाई, इस हिंदुस्तान की इज्जत बचाई, इस हिंदू धर्म की रक्षा की। हिंदू धर्म के खातिर अपना शीश कुर्बान कर दिया और गुरु गोविंद सिंह ने तो अपना सर्वंस दान कर दिया। कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, कोई माया दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई बहुत पैसे वाला होता है तो सोना दान करता है। पर मेरे कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो अपना सर्वंस दान कर दिया। अल्लाह यार खान जोगी लिखता है, कहूँ क्या सखी 10वें गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। कभी बाप वारा कभी बेटे वारे, कभी बाप वारा कभी बेटे वारे, ये किश्तों में कर्जा अदा हो रहा है। कहूँ क्या सखी 10वें गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। आज गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिनके साथ उनकी धर्म पत्नी जगत माता गुजरी जी, और साथ में गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के माता नानकी जी डोले में सवार हैं। आज मेरे पातशाह बिहार की यात्रा पर आए हैं। बिहार के अंदर सासाराम का रहने वाला चाचा फग्गू, जिसने सारी जिंदगी गुरु नानक के दरबार की सेवा की, इलाके की संगत से जो दसवंत मिलता अपने पास इकट्ठा करके समय समय पर गुरु नानक के दरबार में जाकर वो सारा दसवंत जमा करवाता। आज अपना नया मकान बनवाया है। उस मकान का दरवाजा इतना बड़ा रखा है, मन में यही भाव है कि मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह मेरे इस मकान के अंदर आए और घोड़े समेत अंदर आए, घोड़े पर सवार होकर आए। आज मेरे पातशाह इसकी भावना पूरी करने के लिए बिहार के अंदर सासाराम उस गांव में पहुंचे हैं। चाचा फग्गू के उस हवेली में मेरे पातशाह घोड़े पर सवार होकर उस दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, अंदर दाखिल होते हैं। अब चारों तरफ संगत को पता चल गया, सारी संगत चाचा फग्गू के घर पहुंच गई, दीवान सजाए गए। आज चाचा फग्गू ने जो भी दसवंत मिला था सब कुछ लाकर गुरु के आगे भेंटा कर दिया और कहा, पातशाह आज आप खुद आए हो दसवंत लेने, नहीं तो समय समय पर मैं अनंतपुर साहब हरमंदर साहब आकर ये दसवंत दे जाता था। आज आपने बड़ी कृपा की है। सारा दसवंत आगे रखने के बाद गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, चाचा फग्गू गुरसिखा अभी कुछ दसवंत बाकी रह गया है। अब चाचा फग्गू मन में सोचता है, सारी जिंदगी मैंने कभी 1 रुपए का भी कोई गबन नहीं किया, कोई हेरा फेरी नहीं की। आज गुरुदेव भरी संगत में मेरे ऊपर ये कौन सी बात पूछ रहे हैं मुझसे, मेरे ऊपर कौन सा इल्जाम लग रहा है। पर मन में सोचता है, मना अगर गुरुदेव कहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बाकी होगा।
चाचा फग्गो पूछते हैं, पातशाह सारी माया तो ले आया, और कुछ बाकी हो तो आप याद दिलाओ, आप सुमत बख्शो। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, चाचा फग्गो जरा जाकर देखो, जहां ये माया रखते हो कहीं कुछ कोने में पड़ा होगा। अब चाचा फग्गो वो गुरसिक अपने घर आता है, तिजोरी का ताला खोलता है, सारी तिजोरी के अंदर हाथ फिराकर देखता है, और तो कुछ नहीं, बेर की एक गुटली मिलती है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। चाचा फग्गू को याद आ गया कि ये तो वही गुटली है। अपने साथ लाकर वो गुटली गुरु तेग बहादुर पातशाह के सामने रखता है। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, अब दसवंत पूरा हुआ, पर बताओ तो सही ये गुटली कहां से आई, जरा संगत को तो पता चले। चाचा फग्गो कहने लगे, साध संगत जी है गुरु नानक पातशाह। गुरुदेव पिता, एक गरीब गुरसिख है जो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दसवंत देता था, आज भी देता है। एक दिन मैं उसके घर चला गया, वो बड़ा गरीब है। उसके घर जब गया, वो गुरसिख तो नहीं था, काम की खोज में कहीं गया था, मजदूर है। उसकी घरवाली घर में थी। मैंने कहा कि मैं दसवंत लेने आया हूं जो गुरु के निमित्त है। उसने कहा, मेरा पति घर नहीं है, वो जब आए तब आ जाना। मैंने कहा, मैं दसवंत लेने आया हूं, आपको तो पता ही है। उसने कहा, पर मेरे पास कोई माया नहीं है, अभी तो हमें खाने के लिए भी नहीं है। मैंने फिर से कहा, जो कुछ आपको गुरु के निमित्त मुझे देना है वो दे दो, मैं बार बार नहीं आऊंगा। कहते हैं, उस समय वो माता, वो गरीब अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। जो झाड़ू लगाकर जो कूड़ा करकट निकला था, वो उठाकर मेरी झोली में डाल दिया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं वो कूड़ा करकट लाकर जब अपने घर उस झोली को खाली करने लगा, और तो सारा कचरा था, पर एक बेर की गुटली निकली। मैंने धोकर साफ करके सुखाकर तिजोरी में रख दी कि जब गुरुदेव के पास दसवंत ले जाऊंगा तो ये गुटली भी लेकर जाऊंगा। और ये वही गुटली है बेर की। गुरु तेग बहादुर पातशाह बड़े खुश हुए। बीच सभा में उठकर सारी संगत के सामने चाचा फग्गू को हृदय से लगाते हुए कहने लगे, ओ चाचा फग्गू, तू निहाल हो गया, तेरी सेवा धन है, तेरे जैसे गुरसिख धन है, धन है तेरी भावना। कहते हैं, आज अपने मुबारक हाथों से गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उसी जगह पर उस बेर की गुठली को धरती में दबा दिया और कहा, यहाँ सुंदर बेर का वृक्ष होगा। जो संगत यहाँ आएगी, जब यहाँ स्थान के दर्शन करेगी, तो संगत को प्रसाद के रूप में बेर भी बांटे जाएंगे। आज भी वो स्थान मौजूद है, आज भी वहां पर वो बेर का दरख्त मौजूद है। जब पटना साहिब की यात्रा पर जाते हैं तो वहां भी दर्शन होते हैं। मेरे कहने का भाव, चाचा फग्गू सारी जिंदगी शुक्राना करता रहा। आज गुरु तेग बहादुर पातशाह ने उसकी सेवा, उसके सब्र, उसके संतोख, उसके शुक्राने पर, उसके सिमरन पर खुश होकर उसे जन्म मरण के चक्करों से मुक्त कर दिया। मेरे पातशाह कहते हैं, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। साईं जगदीश जी ने भी सारी जिंदगी गुरु नानक के दरबार की ऐसी सेवा की और अपनी सारी संगत को गुरु नानक के चरणों के साथ जोड़ा। आज भी बेशक वो शरीर करके हमारे पास नहीं, पर आत्मिक तौर पर आज भी वो हमारे बीच मौजूद हैं और सारी संगत को बस यही जपाते हैं। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया।
सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। सुख पाया 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 सुख पाया। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। सुख पाया 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 सुख पाया। इस महामारी के समय में बेशक हम महापुरुषों के स्थान पर नहीं पहुंच सकते, पर जो जहां बैठा है गुरु नानक को याद करते हुए, महापुरुषों को याद करते हुए, साईं जगदीश जी महाराज को याद करते हुए, और यही कहे, ऐ परमात्मा तेरा शुक्र है, जो तूने दिया है वही मेरे लिए उचित है, तेरा शुक्र है। क्योंकि महापुरुष संत सुजान सिंह जी कहते थे, 7 सुख दुनिया के अंदर सबसे बड़े हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर विच माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, पांचवा सुख राजमय पासा, छठवां सुख अच्छा वासा, और 7वां सुख घड़ी दो घड़ी सत्संग में वासा। परमात्मा गुरु नानक पातशाह साईं जगदीश जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि हम सभी के जीवन में ये 7 सुख जरूर प्रदान करे। और जो 7वां सुख है, घड़ी दो घड़ी सत्संगत में वासा, ये तो हमें जरूर प्रदान करें। है परमात्मा, हमारे अवगुणों को, हमारे गुनाहों को ना निहारते हुए हमें घड़ी दो घड़ी सत्संगत का वासा जरूर बख्शो। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। सुख पाया 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 सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। रहम तेरी रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी पाया, रहम तेरी सुख पाया।
सदा नानक की अरदास। सुख पाया 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 सुख पाया। रहीम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। गुरु बाबा रहमत करे सभी के जीवन में नाम की दात, सिमरन की दात, सेवा की दात, भक्ति की दात, शुक्राने की दात बख्शे। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।